उस भाई सज्जे के पड़ोस के घर में एक सेठ रहता था। उसे गुरु साहिब जी ने सपने में दर्शन देकर कहा था, तेरे साथ वाला घर मेरे सिख का है, इसे कोई आवश्यकता हो तो तूने पूरी करनी है। अर्थात गुरु सपने से भी सक्रिय है। अन्य भी बहुत घटनाएं हैं। हजूर साहिब जी के पुजारी को सपने में दर्शन हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी के, और वचन किया था कि हमारा प्यारा संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले गोदावरी के तट पर वचन करके बैठा है कि मैंने कुछ खाना नहीं, जाकर उसे भोजन खिलाकर आओ। मुंशी को सपने में उसके नौकर ने यह कहा कि मेरा उद्धार हो गया है, मेरा जन्म मरण मिट गया है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो यह सपना भी तो आ सकता था कि वह भूतों की योनि में पड़ा है। सपने की गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी बहुत महानता दर्शाई है। सपने में भी दर्शन हो जाते हैं। सुपने आया भी गया मैं, जल भरया रोई। यहाँ तक कि गुरु हमारे कई दुख, कई मुश्किल समय, कई बुरे जन्म भी सपने में मिटा देता है। यदि चौधरी शमीर की बात ले, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी की उस समय बड़ी सेवा की थी जब मुगलों का शासन था, और गुरु साहिब जी की सेवा करने वाले के सरकार पीछे पड़ जाती थी, बड़ा जोखिम था। उसने गुरु गोविंद सिंह जी से विनती की थी, मेरी 84 काट दो। गुरु साहिब जी कहने लगे, कल आना। जब अगले दिन आया तो फिर विनती की, हे सतगुरु मेरी 84 काट दो। गुरु साहिब जी मुस्कुराकर कहने लगे, तेरा काम रात को कर तो दिया है। वह कहता है कि मैं समझा नहीं। गुरु जी कहते हैं, हमें बता रात कैसे बीती। यह कहने लगा, मैंने रात को 2 सपने देखे बहुत बुरे, जिनमें मैं बहुत ही बुरी बुरी योनियों में घूमता रहा। सतगुरु जी कहते हैं, तूने इतने जोखिम भरे समय में हमारी सेवा की है, हमें दूध लाकर पिलाता रहा है, हम तुझ पर अति प्रसन्न हैं। तूने यह जितनी योनियां सपने में देखी हैं, यह तूने शरीर कारण भुगतनी थी। गुरु नानक जी ने कृपा करके तेरी सभी योनियां 2 सपनों में काट दी हैं। मंडी के राजा के मन में भी जब दुविधा आ गई थी, यह पंक्ति सुनकर लेख न मिटई, हे सखी जो लिखिया करतार, कि यदि लेख ही नहीं मिटने तो गुरु घर में आने का क्या लाभ। गुरु अर्जुन देव जी ने उसे उसका आने वाला जन्म सपने में दिखाया था कि कैसे उसने चंडालों के घर जन्म लेना था, कैसे उसने अत्यंत गरीबी भोगनी थी, पीलू खाकर निर्वाह करना था। लेकिन गुरु घर आने के कारण उसका यह घटिया जन्म परमात्मा जी ने सपने में ही काट दिया। इस तरह से परमात्मा जी की विधि पूरी हो जाती है। सपने में ही जन्म कट जाता है। शरीर पर तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती। जब किसी गुरसिख को बुरा सपना आए तो समझ लेना कि वह कुछ व्यतीत होना था, लेकिन गुरु ने कृपा करके सपने में काट दिया। यह थोड़ा सा जिक्र दास ने सपने के बारे में लिखा है ताकि किसी के मन में शंका ना रह जाए। बात चल रही थी सुखमणि साहिब जी की महानता बारे कि सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ने सुनने वाले का जन्म मरण समाप्त हो जाता है। सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ने से अनेकों के उद्धार हुए। दास एक अन्य जिक्र आप जी से व्यक्त करे ताकि मन को यकीन हो जाए। पाकिस्तान में झंग जिले के कोटा ईसा खां का एक ऐतिहासिक जिक्र है। उस जिले में एक भाई गोपाल जी वैरागी संत हुए हैं।
जो हर समय निरंकार जी के चरणों में लीन रहते थे, और जो भी कोई दीन दुखी अथवा कोई गृहस्थी उनके पास आता, वह उसे नाम सिमरण का उपदेश देते थे। 8 पहर वाणी के रस को भंवरा बनकर प्राप्त करते। इतिहास में जिक्र आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी इनको नसीब हुए। गुरु घर की प्रसन्नता की वर्षा इन पर हर समय होती रहती थी, क्योंकि बहुत ही निर्वैर आत्मा थे। किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध से कोसों दूर, ब्रह्मचार्य ही कायम इनकी इतनी उच्च अवस्था थी कि मुख से निकले वचन सत्य होते थे। कई बार आने वाले समय का सहज स्वभाव ही जिक्र कर देते थे, जो कि सत्य होता था। एक बार का जिक्र है कि हजारों की संगतें भाई गोपाल जी के स्थान पर बैठकर नाम अभ्यास में मग्न थी, तो क्या देखा कि भाई गोपाल जी ऊपर आकाश की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नमस्कार करके कहा, वाह वाह, भले भले। संगतें बड़ी हैरान हुई, पूछ लिया, हे महापुरुष जी, यह क्या कौतुक है? आकाश की ओर देखकर आप जी ने नमस्कार की और साथ वाह वाह, भले भले भी मुख से उच्चारित कर रहे हो। भाई गोपाल जी प्रेम में भीगे हुए कहने लगे, हमारे गांव का जो साहूकार महाजन है, उसका नौकर शरीर त्याग गया है और पुष्पों से अलंकृत विमान में उसकी आत्मा को दरगाह में बड़े सत्कार से लेकर जा रहे हैं। मैंने उस आत्मा को नमस्कार की है। श्रद्धा वाले तो समझ गए कि भाई साहिब जी ने अंतर आत्मा से देख लिया है, लेकिन कुछ लोगों के मन में शंका आ गई और कह दिया कि हमें कैसे विश्वास हो। भाई गोपाल जी कहने लगे, यदि रहस्य का वचन हमारे मुख से निकल ही गया है तो हम सारी बात बता देते हैं। यह बताने में कोई अन्य मंशा नहीं, अपितु गुरुवाणी की बड़ाई है। भाई गोपाल जी कहने लगे कि जो हमने देखा है वह बता देते हैं, शेष निर्णय आप स्वयं कर लेना। उन्होंने बताया कि गांव के महाजन का नौकर प्रतिदिन यहाँ संगत में आता था, लेकिन आज वह नहीं आया क्योंकि उसे महाजन ने दरिया से पार वाले गांव में चारा लेने हेतु भेज दिया था और वहां चारा लेने गए को एक सर्प ने डंक मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह शरीर सुखमणि साहिब जी के पाठ का प्रेमी था और जब सर्प ने उसे डंक मारा तो उस समय भी उसकी रसना पर सुखमणि साहिब जी की वाणी थी। सामान्य लोगों की यह धारणा है कि सर्प दंश हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, परंतु सुखमणि साहिब जी के पाठ करने के फलस्वरूप उसकी आत्मा को बड़े सत्कार से फूलों से अलंकृत विमान में बैठाकर देवगण लेकर जा रहे थे। इसे विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाया जा रहा है। इसका आगे के लिए जन्म मरण मिट गया है। इसी कारण हमने वह भले भले कहा है कि सुखमणि साहिब जी की वाणी ने उसे स्वर्ग में स्थान दिलवा दिया है। कहते हैं कि 2-4 शरीर अभी भी उनमें से ऐसे थे जो कहने लगे कि हमें आपकी बात पर विश्वास कैसे हो। भाई गोपाल जी कहने लगे, इसका निर्णय भी अभी ही हो जाएगा। इतिहास लिखता है कि वहां बैठे बैठे कुछ समय पश्चात ही गांव का महाजन भाई गोपाल जी के पास आया और भरे दीवानी में कहने लगा, हे महापुरुष जी, मेरा नौकर जो यहाँ आपके पास सत्संग करने आता था, अभी थोड़ी देर पहले दरिया पार गांव से पशुओं के लिए चारा लेने गया था। वहां सर्प के डंक मारने के कारण
उसकी मृत्यु हो गई है। उसका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जा रहे हैं।